आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ व्रत में रात को चंद्रमा का पूजन कैसे करते हैं और पति का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, पूजा की थाली लेके मैं छत पर आ गई हूँ क्योंकि छत से ही हमें चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर मैं छत पर आ गई हूँ। अगर आपको आंगन से चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो आप आंगन में भी ये पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने दिया जला लिया है सबसे पहले। उसके बाद हमने जो मिट्टी का करवा भरा था जल से, उस करवे में हम अपनी कहानी सुने हुए अनाज को डाल देंगे। आपने गेहूं से कहानी सुनी थी तो वो गेहूं डाल दीजिए, चावल से या बाजरे से, जिस भी अनाज को हाथ में लेके आपने कहानी सुनी थी वो हम करवे में ही डाल देंगे। इसके बाद देखिए, करवे के ऊपर जो मिठाई हमने रखी थी उसमें से थोड़ी सी मिठाई हम करवे में डाल देंगे। तो आपने लड्डू रखा था, लड्डू डाल दीजिए, या पताशे अगर आपने रखे थे तो आप पताशे, चीनी, मिश्री, जो भी आपने मीठा रखा था वो हम थोड़ा सा करवे में डाल देंगे। देखिए, इस तरह से हमें चंद्रमा को अर्घ देने का जल तैयार करना है। जब हम करवा चौथ माता की पूजा करते हैं, कहानी सुनते हैं जिस समय, उस समय जो मिट्टी का करवा हम भरते हैं ना, उसी से अर्घ देना है। और करवे में जो होल है, जो छेद है करवे में, उसी से जल की धार बनाते हुए, हाथ को ऊंचा उठाते हुए, देखिए अपने से ऊपर हमें हाथ को उठाना है और चंद्रमा की तरफ देखते हुए हमें इस तरह से एक धार में चंद्रमा को अर्घ देना है। तो देखिए, इस तरह से हम अर्घ देंगे चंद्रमा को। और चंद्रमा को अर्घ देते समय हम क्या बोलते हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, क्योंकि अभी बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उतनी जल्दी बता नहीं पाऊंगी मैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिख दूंगी। तो देखिए, इस तरह से हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। बिल्कुल एक धार में हमें अर्घ देना है और बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आप ये जो करवे का मुख है उससे ही अर्घ दे दें। बिल्कुल जो छेद है ना, जो करवे का नल जो बना हुआ है, उसी से धार बनाते हुए हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। और देखिए, करवा चौथ के पूजन में चंद्रमा को अर्घ देने का बहुत अधिक महत्व होता है। तो अर्घ देने में आप जल्दबाजी ना करें, बहुत ही प्रेम से, बहुत धीरे हमें इस तरह से बिल्कुल एक धार में चंद्रमा को अर्घ दे देना है। तो इस तरह से देखिए, हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। उसके बाद हम चंद्रमा को प्रणाम करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रणाम करेंगे और यहीं पर खड़े होकर हमें 3 बार परिक्रमा करनी है। तो जहां पर खड़े होकर आपने अर्घ दिया है वहीं पर खड़े होकर आप इस तरह से 3 बार चंद्रमा की परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा करने के बाद हम चंद्रमा को नमस्कार करेंगे और उसके बाद देखिए, हमें पूजा करनी है। तो पूजा करने के लिए हम क्या करेंगे, दिया हमने जला लिया था, अब हम दिए को छलनी में रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दिया जला लिया है और छलनी में रख लिया है। अब इस छलनी में से हम चंद्रमा को देखेंगे। तो आपको चंद्रमा दिख रहे होंगे छलनी में से। तो देखिए, इस तरह से हमें चंद्रमा को देखना है और ये पूजा करते हुए ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से चंद्रमा को छलनी से देख के उसके बाद हमें अपने पति को देखना है। तो पति को हम छलनी से देखेंगे, उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। देखिए, पहले हम चंद्रमा की आरती करेंगे। तो इस तरह से हम पहले चंद्रमा देवता की आरती कर लेंगे और चंद्रदेव की आरती करने के बाद फिर हम अपने पति की आरती करेंगे। तो इस तरह से चंद्र पूजन किया जाता है। चंद्र पूजन और पति पूजन इसी तरह से किया जाता है हमारे यहाँ पर। तो देखिए, इसके बाद फिर हम पति की आरती उतारेंगे। तो इस तरह से आप पति की आरती उतार लीजिएगा। देखिए, उंगली पर इस तरह से रोली लेकर हम चंद्रमा की तरफ छींटे लगा देंगे और चावल थोड़े से हम छिड़क देंगे। उसके बाद हम पति को तिलक करेंगे। तो पहले रोली से हम तिलक कर देंगे, उसके ऊपर हम चावल लगाएंगे। इस तरह से हम पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद पति के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और फिर वहीं पर हम अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत पूर्ण करेंगे। अगर आप अपने लिए मिठाई भी लेके गए हैं तो फिर आप वहां से पति के हाथ से मिठाई भी खा लीजिए। और इस तरह से हमारा देखिए व्रत खुलेगा। और उसके बाद जो दिया आपने जलाया है वो आप वहीं पर रख दीजिए और जो आप भोग प्रसाद लेके गए थे चंद्रमा के लिए वो भी आप वहीं पर रख दीजिए, पक्षी से खा लेंगे। तो इस तरह से हम देखिए चंद्रमा का पूजन करते हैं। फ्रेंड्स, करवा चौथ को रात के समय ये पूजन किया जाता है और इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है, यानी इसके बाद ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। बाद में हम पूजन करने के बाद खाना खा लेते हैं। तो बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक हमें खाना खाना है। फ्रेंड्स, करवा चौथ पर चंद्रमा पूजन की ये बहुत ही सरल विधि है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये विधि पसंद आई हो और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है बहुत सारी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ये करवा चौथ आप सभी के लिए मंगलमय हो। माँ करवा चौथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।